वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 1 के बारे में, और पेपर 1 का ये लिखित मॉडल पेपर होगा। प्राचीन इतिहास की अगर बात किया है, उसी को हिंदी में प्राचीन इतिहास बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास जो होता है वो एक अलग सब्जेक्ट है, और आपका जो एक इतिहास, केवल इतिहास, वो एक अलग सब्जेक्ट है। प्राचीन इतिहास में वास्तुकला और कला के बारे में, स्थापत्य कला, ये सब आपको पढ़नी होती है, धर्म वगैरह, फिलोसॉफी वगैरह सब जाननी होती है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास की अगर बात की, अगर बीए के 6 सेमेस्टर में आप हैं, ठीक है, और आप पढ़ना चाहते हैं प्राचीन इतिहास, आप सोच रहे हैं हमको क्या पढ़ना है, तो बीए के 6 सेमेस्टर के पेपर 1 में आपको रिलीजन एंड फिलोसॉफी, यानी कि रिलीजन माने धर्म, फिलोसॉफी माने दर्शन, धर्म और दर्शन के बारे में आपको जानना है। धर्म क्या होता है, दर्शन क्या होता है, आपको बारीकी के साथ अध्ययन करना है। सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये लिखित मॉडल पेपर होगा, यानी सब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको यही पढ़ना पड़ेगा, धर्म और दर्शन। तो इसके मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बा से लघुत्तरीय और सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। खंड आ की अगर बात की तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय टाइप के मिलेंगे, जिनमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे, यानी 10 के 10 प्रश्न आपको लिखने हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, 2 नंबर उसके लिए दिए जाते हैं। ये अलग अलग विश्वविद्यालय में हो सकता है, किसी में 5 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए, जिसका 2 घंटे का पेपर होगा। हो सकता है उसमें 5 प्रश्न करने को लिए बोला जाए, हो सकता है 8 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाए, हो सकता है 10 दिया जाए। ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रश्न करना है, वो आपके पर्चे में लिखा होगा। हालांकि 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे, मतलब कि इसको मैंने रखा है इसमें, और उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धर्म की परिभाषा दीजिए। धर्म की परिभाषा, यानी कि व्हाट इज रिलीजन, रिलीजन क्या होता है बताएं। धर्म किसे कहते हैं, या धर्म से आप क्या समझते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो धर्म क्या होता है। धर्म शब्द की अगर बात की जाए तो धर्म शब्द जो है संस्कृत के धृ धातु से बना, किससे बना हुआ है, धृ धातु से बना हुआ है धर्म, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु को धारण करना, यानी उसे, वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना ही एक प्रकार से धर्म होता है, ठीक है। धर्म का सामान्य अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करना, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म कहलाता है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक आचरणों की एक संहिता होती है, जो उसके कर्तव्यों और जो उसके बिहेवियर होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उसको डायरेक्ट करती है, मतलब कि निर्देशित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है व्यक्ति, ठीक है। तो हिंदू धर्म में या हिंदू समाज के जो धर्म है उसमें मान्यता है कि जो है धारणात धर्म माहु, मतलब कि धारण करने के कारण किसी वस्तु को ही धर्म कहते हैं। तो इस तरीके से धर्म के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, विद्वान मतलब कि जो है चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि एक प्रकार से धर्म को लेकर के, धर्म से मोटे तौर पर धर्म से आशय अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना होता है। अलौकिक शक्ति हम उसको कहते हैं जो एक प्रकार से ना तो हमको दिखती है, ना ही हम उसको छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये एक प्रकार से क्या है, मतलब कि जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, किंतु उसका अस्तित्व है, वह सर्वशक्तिमान है, और मानव जीवन व जगत को नियंत्रित करता है। अलौकिक शक्ति साकार अर्थात इंद्रिय गम्य है, मतलब साकार एक प्रकार से वो ना होते हुए भी एक प्रकार से मानव से परे है। तो इस तरीके से वो धर्म होता है। तो धर्म की परिभाषा मजूमदार और मदान ने भी दी है, समाजशास्त्री हैं अच्छे, मजूमदार और मदान। इन्होंने कहा कि धर्म जो होता है किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम होता है, जो पारलौकिक इंद्रिय या इंद्रियों से परे होता है, या व्यवहार के अभिव्यक्ति तथा अनुकूलन का रूप होता है, जो लोगों को अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित करता है। तो ये धर्म की एक प्रकार से अवधारणा होती है। मजूमदार और मदान एक अच्छे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने उन्होंने कहा था। तो ये होता है धर्म, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा कि धर्म जो होता है उसकी अवधारणा के अंतर्गत हिंदू उन स्वरूपों और प्रतिक्रियाओं को लाते हैं जो मानव जीवन का निर्माण करती हैं और उसको धारण करती है।
मतलब कुल मिलाकर के धर्म का सीधा-सीधा मतलब होता है। अच्छा, इमाइल दुर्खीम भी एक परिभाषा देते हैं धर्म की, कहते हैं कि धर्म जो होता है, पवित्र वस्तुओं से रिलेटेड विश्वास और आचरणों की समग्रता होती है, जो उन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है, इकट्ठा करती है। तो कुल मिलाकर के धर्म जो होता है, किसी न किसी प्रकार की अतिमानवीय या एक अलौकिक या सर्वोपरि शक्ति के रूप में या उसी शक्ति पर विश्वास होता है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, शक्ति और पवित्र की धारणा से जुड़ा हुआ है। मतलब कि कुछ लोग तो धर्म को इसलिए मानते हैं कि अगर धर्म को हम नहीं मानेंगे तो भगवान हमारे साथ गलत कर देंगे। इस डर से एक प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा से करते हैं, कुछ लोग शक्ति से करते हैं। मतलब कि शक्ति का मतलब ये है कि वो एक प्रकार से सोचते हैं कि हमको इससे पावर मिलेगी या एक प्रकार से ये पावर बहुत बड़ी है, इसके लिए हम इसको पूजा करते हैं। कुछ लोग पवित्र की धारणा से एक प्रकार से जोड़ करके इसको देखते हैं। कुल मिलाकर के जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा और आराधना के माध्यम से हम करते हैं, जिस शक्ति की, वही शक्ति एक प्रकार से धर्म होती है। उसी धर्म में सारी चीज़ें बताई जाती है। धर्म देखिए, सबसे पहली बात अलौकिक शक्तियों में विश्वास होता है, पहली बात। दूसरी बात दिव्य चरित्र होता है धर्म का। तीसरी बात पवित्रता होती है धर्म में। चौथी बात सैद्धांतिक व्यवस्था होती है धर्म एक। इसके अलावा निश्चित प्रतिमान होते हैं इसके, और मूल्यात्मक व्यवस्था होती है ये। धर्म एक प्रकार से ये होता है। धर्म आप सभी लोगों के समक्ष मैंने जो चीज़ें बताई, आपको क्लियर हो गया होगा कि धर्म वास्तव में होता क्या है। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, सभ्यता की विशेषताएं बताएं। सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है। सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से हुई है, ठीक है। सिविटास या फिर सिविस, ठीक है, दो शब्द बताया जाता है। सिविटास या सिविस का मतलब होता है नगर या निवासी से, ठीक है। तो सभ्यता का अर्थ होता है नगरों या नगर निवासियों से, ठीक है, जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हों, शिक्षित हों, जिनका व्यवहार जटिल हो, ठीक है। या अगर आप और दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो उच्च और विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। ऐसी संस्कृति जो कि एक प्रकार से विकसित है, पढ़ी लिखी है, वो जानकार है, विकसित संस्कृति है, उसी को आप सभ्यता कहते हैं। ऐसा कल्चर जो कि एक प्रकार से उच्च जो है पैरामीटर के आगे निकल चुका हो, विकसित हो, ठीक है, वो होता है सभ्यता। सभ्यता की परिभाषा को देते हुए मैकाइबर और पेज ने कहा कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि या संगठन से होता है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। ग्रीन कहते हैं कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा विज्ञान हो, एक दर्शन हो उसका खुद का, अत्यधिक विशेषीकरण या बाल श्रम विभाजन हो, एक जटिल तकनीकी और राजनीतिक पद्धति उसके पास हो, तब वो सभ्यता मानी जाएगी। कुल मिलाकर के आप ये बता सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं। सभ्यता के अंतर्गत आप देखेंगे उन सभी साधनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होते हैं तथा मानवीय जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये होता है सभ्यता। सभ्यता की विशेषताएं पूछी गई हैं, कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता लिखेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होता है सभ्यता, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सभ्यता परिवर्तनशील होती है, ये समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। तीसरी बात, सभ्यता संचरणशील भी होती है। चौथी बात, अग्रसर होती है सभ्यता। पांचवी बात, सभ्यता बाह्य आचरणों से रिलेटेड होती है। छठी बात ये है, या छठी विशेषता ये है कि सभ्यता प्रविधियों से रिलेटेड है। सातवीं विशेषता इसकी ये है कि सभ्यता संस्कृति का ही एक भौतिक रूप होता है। आठवीं विशेषता है कि सभ्यता साधन है, साध्य नहीं है। ये कई विशेषताएं हैं सभ्यता के बारे में, आप लोग लिख दीजिएगा, आपकी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है वैदिक वाङ्मय में कितनी भाग हैं, या वैदिक वाङ्मय के कितने भाग किए गए हैं। वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय आप लोग जानते होंगे, वैदिक वाङ्मय के कितने भाग किए गए हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक वाङ्मय की अगर बात की जाए, या वैदिक वाङ्मय या ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, एक प्रकार से उन्हीं को वाङ्मय बोलते हैं। तो वैदिक वाङ्मय के 4 भाग किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला भाग है आपका संहिता, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे हैं एक प्रकार से आरण्यक, और चौथे हैं उपनिषद, ठीक है। संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथों को ही एक प्रकार से आपको बता दूं कि ब्राह्मण ग्रंथ ही क्रम में आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों का पालन कैसे किया जाएगा, यज्ञ वगैरह कैसे की जाएगी, इसकी विधि पूरी की पूरी लिखी है, ठीक है। तो संहिता ब्राह्मण
ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 मिलकर के क्या बनाते हैं? ये वैदिक वाङ्मय, इन्हीं को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो ये 4 आपका हो गया। यही आपसे पूछा गया था, प्रश्न यही था कि वैदिक वाङ्मय के कितने भाग हैं? तो वैदिक वाङ्मय के 4 भाग हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, उपनिषद की संख्या बताइए। उपनिषदों की अगर बात की जाए तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सामने, मतलब समीप बैठना, नज़दीक बैठना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उपनिषद जो होता है उसका मतलब क्या होता है? समीप बैठना, यानी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। ये शब्द उप निसर्ग, मतलब कि उप में नी उपसर्ग तथा सद धातु से निकला हुआ शब्द है। और यहाँ पर सह धातु के 3 अर्थ होते हैं, एक तो विवरण, नाश होना, एक गति पाना और एक जानना, ठीक है। और अवसाद, शिथिल होना, ये भी इसका एक अर्थ है। कुल मिलाकर के जब प्राचीन काल में गुरु के पास कोई शिष्य बैठता था और वहाँ उनसे ज्ञान सीखता था तो वो होता था उपनिषद, ठीक है, क्लियर। और ये ऐसा कहा भी जाता है कि उपनिषद जो है वो सभी भारतीय दर्शन की जड़ है। फिर चाहे वो वेदांत दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन क्यों ना हो, सारे दर्शन का एक प्रकार से जो आधार है वो उपनिषद ही रहे हैं। उपनिषदों की संख्या की बात की है तो कुल मिलाकर के 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं भाई? 108 उपनिषदों की बात करी गई है। 108 उपनिषद हैं, वो अलग अलग वेदों से रिलेटेड हैं। अब 108 उपनिषदों में अगर मैं बताऊं आपको तो जो ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद के कितने उपनिषद हैं? ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात की है तो शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं। और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं, ठीक है। साम वेद की अगर बात की जाए तो 16 उपनिषद हैं। और अथर्ववेद के उपनिषदों की अगर बात की तो 31 हैं। इन सभी को आप जोड़ लेंगे तो आपका 108 उपनिषद आ जाएगा। ये होते हैं उपनिषद, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, 5वां प्रश्न है, हिंदू दर्शन परंपरा के बारे में कुछ बताएं। हिंदू दर्शन परंपरा किसे कहते हैं? हिंदू दर्शन परंपरा के बारे में बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू दर्शन परंपरा, हिंदू दर्शन परंपरा की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में दर्शन अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। और जो दर्शन, नई फिलोसॉफी हिंदू धर्म में, वो 6 दर्शन बेसिकली अपने भारत में पाए जाते हैं, या जो हिंदुओं में हैं वो 6 दर्शन एक प्रकार से हैं, 60 दर्शन जिनको बोलते हैं, सबसे अधिक प्राचीन है। ये 6 दर्शन जो हैं उनमें अगर बात की तो पहला दर्शन है आपका न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन की अगर बात की जाए तो ये दर्शन महर्षि गौतम द्वारा रचित है। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद द्वारा रचित है ये। तीसरा दर्शन है सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल मुनि द्वारा रचित है ये दर्शन। चौथा दर्शन है जो भारत का, वो है मतलब हिंदू धर्म में, वो है योग दर्शन। योग दर्शन ये महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित है। 5वां दर्शन जो है वो है मीमांसा दर्शन, महर्षि जैमिनी के द्वारा रचित है दर्शन। और छठा दर्शन है वो है वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। ये बात ध्यान रखें। तो ये 6 दर्शन मुख्य रूप से भारत में प्रचलित हैं और हिंदू धर्म के दर्शन है। पहला दर्शन कौन सा मैंने बताया था? न्याय दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य दर्शन भी कुछ हैं जो कि भारत में पनप रहे हैं, जैसे कि मतलब भारत में पनपे हैं, भारत में ही है, हिंदू धर्म के ही भाग हैं एक प्रकार से। जैसे चारवाक दर्शन हो गया, ठीक है, जैन दर्शन हो गया और बौद्ध दर्शन हो गया, ये भी एक प्रकार से दर्शन है। लेकिन हिंदी दर्शन में या हिंदू दर्शन परंपरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से 6 दर्शन ही बेसिकली हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदू दर्शन परंपरा मैंने आपको बता दी। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शाक्त धर्म के सिद्धांत बताइए। शाक्त धर्म आप लोग जानते होंगे, देखें, शैव, शाक्त और वैष्णव, ये 3 बड़े मुख्य माने जाते हैं हिंदुओं में, या एक प्रकार सनातन में 3 विचारधारा। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। अब इसमें शाक्त संप्रदाय में आदिशक्ति देवी की उपासना करी जाती है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और शैव धर्म में शंकर भगवान की और वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान की। शाक्त धर्म का मतलब क्या होता है? शाक्त माने होता है शक्ति से बना हुआ शाक्त, जो सर्वशक्तिमान देवी हैं, स्त्री हैं, वो आदिशक्ति जो है जोग माया है, भगवती हैं,
तो उन्हीं की पूजा एक प्रकार से की जाती है, उन्हीं से उत्पन्न माना जाता है संपूर्ण संसार को। शाक्त के आप देखेंगे तो शाक्त अर्थात भगवती शक्ति की उपासना शाक्त धर्म संबंधित की, मतलब शाक्त धर्म शक्ति की साधना का विज्ञान है, शक्ति की पूजा करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि हिंदू के शाक्त संप्रदाय में भगवती काली और ललिता को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। और ये ऐसा आप देखेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण या अन्य जगहों पर देखेंगे तो शक्ति की पूजा करना बताया गया है। नवरात्रि वगैरह में आप देखते हैं तो दुर्गा जी अलग हैं, दुर्गा जी उन्हीं शक्ति का एक रूप हैं। उनसे पहले एक आदि शक्ति हैं, ठीक है। तो आदि शक्ति की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता सब करते हैं। क्लियर। तो प्रश्न ये आपसे पूछा गया कि शाक्त धर्म के सिद्धांत बताइए। शाक्त धर्म के सिद्धांत और आचार की अगर बात की जाए तो शाक्त धर्म में आपको बता दूं कि जो है इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये शाक्त मत के अनुयायी मातृ देवी को आदिशक्ति मान करके उसी की आराधना करते हैं और वही सृष्टि की उत्पत्ति हैं, वही सृष्टि का पालन करती हैं, वही सृष्टि का संहार करती हैं, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति जैसे ब्रह्मा के द्वारा करवाई जाती है तो ब्रह्मा उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। पालन करना विष्णु भगवान का काम है, विष्णु भगवान भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। संहार करना शंकर भगवान का काम है, वो भी उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, शक्ति साधक देवी के किसी एक रूप को इष्ट मान करके उसके साथ अपना तदात्म्य स्थापित करके मतलब कि करके विश्वास रखता है। वस्तुतः शक्ति शिव का ही एक क्रिया रूप मान सकते हैं आप। इस मत में भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों को महत्व दिया गया है। तंत्र मंत्र ध्यान योग इनका भी स्थान आपको मिलेगा शाक्त धर्म में। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि सांसारिक भोगों को मोक्ष के मार्ग में साधक बताया गया है इसमें। शाक्त धर्म में कुंडलिनी नामक रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व रहा है। साधना तथा मंत्रों के द्वारा जब हम यह शक्ति जागृत करते हैं तब हमको मुक्ति मिलती है, ऐसा शाक्त धर्म में मान्यता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथी बात, कौल मार्गी शाक्त पंचमकारों अर्थात मदिरा मांस मत्स्य मुद्रा तथा मैथुन की उपासना के द्वारा मुक्ति पाने में विश्वास रखते हैं। उनके आचरण अत्यंत व्रणित हैं। तो इस तरीके से आपको बता दूं कि देवी के 100 में रूप की उपासना की जाती है, जैसे उमा देवी की, पार्वती माता की, लक्ष्मी माता, इन सभी के नाम की पूजा करी जाती है। इसके अलावा दुर्गा चंडी कपाली भैरवी ये सब एक उग्र रूप में आती हैं इसमें देवियों में, ठीक है। कपाली तथा कालमुख संप्रदाय के लोग इसी रूप की आराधना करते हैं। इसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए आप देखेंगे पशुओं की बलि भी दी जाती है, जैसे काली माता को या भैरवी माता को, ठीक है। इन सभी को बलि दी जाती है, चंडी माता को, दुर्गा माता को, ठीक है। तो ये शाक्त धर्म जो शाक्त संप्रदाय है दुर्गा जी से रिलेटेड है, आदिशक्ति से रिलेटेड है और देवियों की उपासना 3 रूपों में करी जाती है। पहला है शांत या सौम्य रूप, जिसमें आपके शांत और सौम्य रूप में ये सब आती हैं, ठीक है। उमा पार्वती लक्ष्मी माता ये सब आती हैं। दुर्गा चंडी कपाली भैरवी ये सब एक प्रकार से उग्र रूप में आती हैं, ठीक है। उग्र या प्रचंड रूप में, और एक काम प्रधान रूप होता है, ठीक है। उसमें भी एक प्रकार से अलग अलग देवियाँ आती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये देवी दुर्गा से रिलेटेड सिद्धांत होता है, मतलब कि आदिशक्ति जगदम्बा को एक प्रकार से जो लोग आगे बताते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताएं। अष्टांगिक मार्ग क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अष्टांगिक मार्ग ये क्या होता है। अष्टांगिक मार्ग की अगर बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक सिद्धांत होता है अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने एक प्रकार से दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने रास्ते बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, और वो रास्ते जो हैं वो 8 मार्ग या 8 रास्ते बताए हैं, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये एक प्रकार से 8 मार्ग बताए हैं। 10 सीलों के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं क्या वास्तव में। पहला जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि जो है अष्टांगिक मार्ग और दृष्टि मतलब जो है आपकी वो एक प्रकार से ठीक ठाक होनी चाहिए। वित्तीय दृष्टि को त्याग करके यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सम्यक संकल्प मतलब दूसरों को हानि पहुंचाते हुए धन के संग्रह नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों को हानि पहुंचती है आपके धन संग्रह से, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन उससे दूसरों को हानि पहुंच रही, तो ऐसा पैसा भी नहीं कमाना चाहिए, ठीक है। ऐसी सुख सुविधाओं से बचना चाहिए जो कि एक प्रकार से दूसरों को हानि पहुंचाते हों। तीसरा अष्टांगिक मार्ग जो था वो था सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य का मतलब होता है अपनी बोली पर नियंत्रण रखना या झूठ ना बोलना, ठीक है।
मतलब कि झूठ ना बोलना, निंदा ना करना, ये से अपशब्द ना बोलना, ये सब सम्यक वाक होता है, इसको त्याग देना, ठीक है? मतलब कि ये सब गलत काम ना करना। इसके अलावा चौथा होता है आपका सम्यक कर्मांत, मतलब ऐसे कर्म करना जिससे समाज अथवा किसी व्यक्ति को हानि हो, मतलब कि ऐसी ऐसा काम ना करना जिससे किसी को हानि हो, ठीक है? ध्यान रखिएगा। बल्कि ऐसे काम करना जिससे दूसरों को लाभ मिले, ऐसे काम करने चाहिए। ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। पाँचवा आपका जो था अष्टांगिक मार्गों में पाँचवा है आपका सम्यक आजीविका, मतलब अपनी आजीविका के लिए वैसे जीवों को बेचना जिससे दुश्मनों का नुकसान हो, जैसे कि शराब बेचना, जानवर काटना, इन सब से बचना चाहिए, इन सभी को नहीं करना चाहिए, ठीक है? छठी बात उन्होंने बताई कि सामयिक व्यायाम, मतलब अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों से भरना चाहिए अपने मस्तिष्क को, और स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही स्वस्थ शरीर में ही होता है, इसलिए सामयिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सातवां जो मार्ग है वो है सम्यक स्मृति, मतलब अपने ज्ञान को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपका ज्ञान अगर आपके साथ है तो आपकी मदद कर सकता है वो। इसके अलावा सम्यक समाधि, और जो 7 नियम, जो मैंने 7 नियम बताए हैं आपको, वो 7 नियमों का पालन करके खुद को परिपूर्ण कर लेता है व्यक्ति। वो उसको एक प्रकार से अपने चित्त की एक एकाग्रता के लिए समाधि ले लेना चाहिए उसको। फिर इस तरीके से वो 8 मार्गों के माध्यम से जब ये 8 मार्ग वो अपना लेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? तो ये महात्मा बुद्ध ने जो है 8 मार्ग बताए हैं। और महात्मा बुद्ध ने एक प्रकार से अष्टांगिक मार्गों के अलावा एक 10 सील भी बताया, 10 सील उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने, जिसको प्रतिदिन लोगों को करना चाहिए। जैसे कि सत्य बोलना पहला सील है, दूसरा सील है अहिंसा का पालन करना, तीसरा सील है ब्रह्मचर्य के अनुसार जीवन का पालन करना, चौथा है चोरी ना करना, पांचवा है आपका धन की संग्रह या धन की एक प्रकार से संग्रह से बचना, धन की जो एक प्रकार से संग्रह बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना करना। इसके अलावा सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, सातवां कोमल सैया का त्याग करना, इससे मतलब सैया मतलब सोने के स्थान को ज़्यादा मतलब एकदम वीआईपी ना रखना है, एकदम से गुलगुल गुलगुल जिसको बोलते हैं नहीं, कि ऐसा गद्दा रख लो कि इसमें मज़ा आए, एकदम फूल जैसी सेज हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कठोरता बरतें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नृत्य, गायन या मादक या कामोत्तेजक वस्तुओं का त्याग करना। इसके अलावा नौवां उन्होंने बताया असमय भोजन का त्याग करना, अगर आप असमय भोजन करते तो भी ना करें। इसके अलावा 10वां बुरे विचारों को त्याग करना। तो ये 10 सील हैं जो कि महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। अगर आपसे पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 8वां क्वेश्चन से महावीर द्वारा रचित या प्रचारित 5 सिद्धांत बताइए। महावीर जैन, महावीर की अगर बात किए तो 24वें तीर्थंकर हैं ये, ओके? कितने चौथे तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं ये जैन धर्म के। और जैन धर्म की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से उसके प्रथम जो तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभ देव हैं, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, ठीक है? यानी 24वें तीर्थंकर ये हैं, कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसको प्रश्न मैंने रखा है अभी लघुत्तरी में मैं बताऊंगा। तो महावीर के द्वारा प्रचारित जो 5 सिद्धांत हैं उनमें पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है कि किसी जीवित प्राणी को घायल नहीं करना या किसी जीवित प्राणी को नहीं मारना, उसको हानि ना पहुंचाना, उसी को अहिंसा बोलते हैं। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत है 5 सिद्धांतों में महावीर के, सत्य बोलना, यानी कि सही बोलना हमेशा, ठीक है? तीसरा बात है आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है? चौथा होता है त्याग, यानी संपत्ति का मालिक नहीं बनना, यानी त्याग बहुत जरूरी है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य, यानी सदाचारी जीवन जीने के लिए जैन धर्म ने ही मतलब जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का तरीकों के बारे में बताया गया कि भाई अगर आप सदाचारी जीवन जिएंगे, ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, और खास करके आप देखेंगे ये 5 सिद्धांत जो हैं, इन्हीं संदर्भ में 9 तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। इन 9 सिद्धांतों को कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है, ठीक है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, त्याग और ब्रह्मचर्य, इन्हीं से एक प्रकार से 9 प्रकार के सिद्धांत और बताए गए, जैसे कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्राव, ठीक है, बंध, समवारा, निर्जरा, मोक्ष, ये सब एक प्रकार से ये बताए गए जैन जैन धर्म में। तो जैन धर्म 2 भागों में बटा, आप जानते हैं, जो है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो हैं एक प्रकार से जो है कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर वो हैं जो एक प्रकार से सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो ये जैन धर्म के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माहेश्वरों, खास करके माहेश्वर का मतलब होता है सयो, तो माहेश्वरों के 4 संप्रदाय के नाम बताइए। माहेश्वर मतलब भगवान शिव से रिलेटेड जो एक प्रकार से संप्रदाय हैं उनके बारे में बताएं। शैव धर्म की अगर बात की जाए तो इसमें वैसे कई संप्रदाय होते हैं, पाशुपत संप्रदाय, कश्मीरी शैव संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालमुख्य और लिंगायत संप्रदाय, ठीक है? 11 रुद्र होते हैं, ठीक है?
11वें रुद्र भगवान हनुमान जी जो हैं इनके हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और शैव संप्रदाय की अगर बात की है तो 4 संप्रदाय बताए गए हैं शैव संप्रदाय में। पहला संप्रदाय है आपका शैव संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, तीसरा है कालदमन संप्रदाय और चौथा है आपका कापालिक संप्रदाय। ठीक है, तो यह 4 संप्रदाय हैं। ओके, ये क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शंकर भगवान के बारे में अगर आप जानते होंगे, भगवान शंकर जो हैं शैव मत का मूल रूप जो है ऋग्वेद में रुद्र की आराधना से लिया जाता है। 12 रुद्रों में से प्रथम रुद्र ही आगे चल करके भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ या महादेव कहलाए। 11वें रुद्र हनुमान जी, एक प्रकार से 11वां रुद्र माना जाता है हनुमान जी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और शिव भगवान के 11 अवतार भी बताए गए हैं। जैसे पहले अवतार हैं कपाली, दूसरे हैं पिंगल, तीसरे हैं भीम, चौथे हैं विरूपाक्ष, इसके अलावा 5वें हैं बिलोलहित, और इसके अलावा शास्ता, अजपाद, आपी, बुर्ध, शंभ, चंड और भव, ये सब एक प्रकार से भगवान शिव के अवतार हैं। 11 अवतार बताए गए हैं। हालांकि तंत्र शास्त्र में आप देखेंगे 10 अवतारों के बारे में बताया गया भगवान शंकर के। ठीक है, शिव पुराण में भी शिव के 10 अवतारों के अलावा मतलब 10 अवतार बताए गए हैं, जैसे कि महाकाल, तारा, भुवनेश, खोडस, भैरव, छिन्न मस्तक, गिरजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग, कमल, ऐसे तमाम प्रकार के जो है इनके बताए गए हैं। शंकर भगवान के तीर्थों की अगर बात की जाए तो आप देखते होंगे बनारस में तीर्थ है, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदम्बरम, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर में भगवान शंकर के बहुत सारे एक प्रकार से मंदिर हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, वैष्णव धर्म के कितने संप्रदाय हैं? वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा में भी एक प्रकार से आप देखें कई संप्रदाय हैं। विष्णु भगवान की पूजा को करने के कई विधियां हैं। सबसे पहली बात, पहला संप्रदाय है नारायण संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है वासुदेव संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय है भैरवानंद संप्रदाय और चौथा संप्रदाय है भागवत संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं वैष्णव धर्म के। ये बात आप ध्यान रखें, कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय हैं वैष्णव धर्म के। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से जो एक प्रकार से ये अलग अलग संप्रदाय हैं, इन सभी संप्रदाय में भगवान विष्णु को ही एक प्रकार से देवता मान करके, उनको परम शक्ति मान करके पूजा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 10 क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय के हो गए। जो प्रश्न पूछे गए थे उसको मैंने आपको बता दिया। बाकी लघुत्तरीय प्रश्नों को अब देख लेते हैं कि लघुत्तरीय में क्या पूछा गया है। 4 या 5 प्रश्न करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के आपको दिए जाते हैं खंडवा में। क्लियर, 150 या 200 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है। पहला प्रश्न आप देखेंगे आ चुका है, वेदांत साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेदांत साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेदांत क्या होता है? वेदांत की अगर बात की जाए तो वेदांत जो शब्द है इसका मतलब होता है वेदों का अंत, यानी प्रारंभ में वेदांत शब्द से उपनिषदों का बोध होता था। वस्तुतः वेदांत वह सिद्धांत है जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। वेदों के अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों का वर्णन किया गया है और यही कारण है कि उपनिषदों के आधार पर जिन विचारों का विकास हुआ उन्हें ही आगे चल करके वेदांत कहा जाने लगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेद को एक प्रकार से पढ़ने में मदद करते हैं वेदांत, और वेदांत साहित्य की अगर बात की जाए तो ये उपनिषदों के लिए प्रयुक्त होते हैं वेदांत। अलग अलग संहिताओं तथा उनकी शाखाओं से संबंधित अनेक उपनिषद हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख तथा प्राचीन उपनिषदों में खास करके ईश उपनिषद हो गया, केन उपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, मुंडक उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इन उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों में काफ़ी कुछ समानता है, किंतु अनेक स्थानों पर विरोधी भी प्रतीत होते हैं एक दूसरे से। कालांतर में क्या हुआ कि यह आवश्यकता अनुभव की गई कि विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों में समन्वय स्थापित करके सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाए, और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बदरायण व्यास जी ने जो है ब्रटा सूत्र की रचना करी, जिससे वेदांत सूत्र या शरीरक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इसमें उपनिषदों के सिद्धांतों को अत्यंत संक्षेप में सूत्र रूप में संकलित किया गया है, और अत्यधिक संक्षेप होने के कारण से सूत्रों में अपने आप में अस्पष्टता है और उन्हें बिना भाष्य या टीका के समझना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए अनेक भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्यों द्वारा इनके अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, चूँकि वो इतना जटिल लिखा हुआ था कि उसको समझना एक आम जनता के बस की बात नहीं होती थी। इसलिए टीकाकारों ने अपने अपने हिसाब से उसको लिखा। आपको बता दूं इसमें प्रमुख नाम जैसे शंकर मतलब शंकराचार्य,
शंकर ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया इसको लेकर के। फिर उसके बाद में आते हैं रामानुज, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसके बाद में फिर और विद्वान आए, जैसे माधवाचार्य आए, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। निम्बार्क आए, निम्बार्क महोदय ने मतलब निम्बार्क ऋषि ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इसके अलावा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने, ठीक है। इसके अलावा और तमाम प्रकार के विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने आधार पर टीकाएँ लिखी। इस पर जो उन्होंने सूत्र लिखा था बदरायण व्यास जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से ऐतिहासिक रूप से किसी गुरु के लिए आचार्य बनने समझे जाने के लिए वेदांत की पुस्तकों पर टीकाएँ या भाष्य लिखना एक प्रकार से इन विद्वानों ने किया। तो इन पुस्तकों में खास करके आप देखेंगे उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ये शामिल हैं। और इनके अनुसार रामानुजाचार्य हो गए, शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, इन तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और कई सारे सिद्धांतों का एक प्रकार से रचना किया। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने एक प्रकार से लिखा, ठीक है। ठीक, तो ये होता है वेदांत साहित्य। वेदांत साहित्य आपके समझ में आ गया होगा बेसिकली, क्लियर। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से आपको मतलब उतना एनर्जी के साथ नहीं आपको समझा पा रहा हूँ जितना एनर्जी के साथ मैं समझाता हूँ बेसिकली। अगला प्रश्न है अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन क्या है? अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की अगर बात की तो स्वामी नारायण, जिनका जन्म हुआ था 1781 में, मृत्यु हुई थी 1830 में, उन्होंने प्रस्थानत्रयी का आधार लेकर के इस अक्षर पुरुषोत्तम तत्व दर्शन का उद्घाटन किया। इसमें 5 अनादि तत्व को स्वीकार किया है अक्षर पुरुषोत्तम जी ने। इसमें 5 जो एक प्रकार से तत्व हैं, अनादि तत्व, उनको स्वीकार किया। पहला है जीव, दूसरा है ईश्वर, तीसरा होता है माया, चौथा है अक्षर ब्रह्म और पांचवा है पार ब्रह्म। ये एक प्रकार से 5 तत्व हैं जिनके आधार पर एक प्रकार से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की विवेचना अक्षर पुरुषोत्तम जी ने करी, ठीक है। इसमें अक्षर ब्रह्म और जो है पार ब्रह्म, ये दोनों मतलब ये ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये दोनों तत्व नित्य माया से पर चैतन्य तत्व हैं। जीव तथा ईश्वर माया से बुद्ध हैं और जीवों तथा ईश्वर द्वारा अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु के सानिध्य में साधना करने पर मुक्ति मिलती है। इस दर्शन में भगवान स्वामी नारायण को पारब्रह्म माना गया है। 21वीं शताब्दी में जो है महोपाध्याय साधु भदेश दास जी महाराज ने भगवान स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन करते हुए प्रस्थानत्रयी पर प्रमाणिक भाष्यों की रचना करी और इन भाष्यों की प्रामाणिकता एवं इस दर्शन की नूतनता, मौलिकता को काशी और आप देखेंगे निरुपति समेत भारतवर्ष के अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने समर्थन किया इसका। और बाद में समस्त भारत में इस दर्शन को सप्तम जो है देवांत दर्शन के रूप में, मतलब सप्तम देवांत दर्शन के रूप में इसको स्वीकार किया जाने लगा। तो यही दर्शन है, ये आपका अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत की अगर बात की जाए तो रामानुजाचार्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके द्वारा प्रतिपादित है ये विशिष्ट अद्वैत। इससे पहले शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी ने क्या किया था, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो उसके ठीक विपरीत जो है इन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य ने कि ईश्वर जो है यानी ब्रह्म वो स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है जीव। जैसे ईश्वर सत्य है, स्वतंत्र है, वैसे जीव भी एक प्रकार से सत्य है, वो मिथ्या नहीं है, वो गलत नहीं है। मिथ्या माने गलत। विशिष्टाद्वैतवाद में कहा गया कि ये जीव ईश्वर के साथ संबंधित होते हैं, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वास्तविक है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो भी आत्मा परमात्मा में एकदम से विलीन नहीं हो जाती है, बल्कि उसकी एक सत्ता रहती है, उसका अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप में सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता इनकी सत्ता से विलक्षण है। जैसे ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है और जीव अज्ञान है और दुख से घिरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म क्या है, पूर्ण है अपने आप में, जगत क्या है, जड़ है, और जीव क्या है, अज्ञान है और दुखों से घिरा हुआ है जीव। अब ये तीनों मिलकर के ब्रह्म, जगत और जीव, ये तीनों मिलकर के एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर होते हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता होता है। ब्रह्म से अलग इनका अस्तित्व संभव नहीं है।
ये ब्रह्मा की सेवा करने के लिए ही होते हैं, मतलब ब्रह्म की सेवा करने के लिए ही होते हैं। और इस दर्शन में अद्वैत की जगह जो है बहुतत्व की कल्पना करी गई है। अद्वैतवाद में अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, एक ही बात करी उन्होंने शंकराचार्य ने, लेकिन रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद की कल्पना के ठीक विपरीत विशिष्ट अद्वैत की बात करी। उन्होंने कहा कि जो है इस दर्शन में आप देखेंगे विशिष्ट अद्वैत में कि अद्वैत की जगह बहुतत्व की कल्पना करी गई, परंतु ब्रह्म अनेक में एकता स्थापित करने वाला एक तत्व है। ब्रह्म ब्रह्म सबको अपने आप में समाहित किए हुए है। बहुत से विशिष्ट जो है अद्वैत ब्रह्मा का प्रतिपादन करने के कारण से इसे विशिष्ट अद्वैत कहा गया। विशिष्ट अद्वैत मत में भेद रहित ज्ञान असंभव माना गया है, इसलिए शंकर का शुद्ध अद्वैत जो है ब्रह्मा इसमें ग्राह्य मतलब कि इसमें आप समाहित नहीं होते हैं, इसमें वो एक प्रकार से इनका दोनों का तारतम्य नहीं बैठता है, रामानुजाचार्य और ब्रह्म शंकराचार्य का। ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे ब्रह्म वास्तव में शरीर निर्मित है। ये ब्रह्म में मोक्ष होने पर लीन नहीं होती है, इसका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। इस तरह ब्रह्म अनेकता में एकता स्थापित करने वाला एक सूत्र होता है, और यही ब्रह्म प्रलय काल में सूक्ष्मतम और आत्माओं के साथ कारण रूप में स्थित रहता है, परंतु सृष्टि काल में सूक्ष्म स्थूल रूप धारण कर लेता है, और यही कार्य ब्रह्मा एक प्रकार से मतलब ब्रह्म कहा जा सकता है। अनंत ज्ञान और आनंद से युक्त ब्रह्म को ही नारायण कहते हैं, जो लक्ष्मी यानी शक्ति के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भक्ति के द्वारा इस नारायण के समीप पहुंचा जा सकता है। सर्वोत्तम भक्ति नारायण के प्रसाद से प्राप्त होती है, और यह भागवत ज्ञानमय होता है। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे जाति वर्ण गत भेद इनका स्थान नहीं है, सबके लिए भगवत प्राप्ति जो है एक प्रकार से उसका स्थान खुला हुआ है। सभी एक प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हो, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में बताया गया है। चौथा क्वेश्चन सॉरी चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म की संक्षिप्त विवेचना करें। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत के समान ही दक्षिणी भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी है। संगम साहित्य जो कि सबसे प्राचीन साहित्य दक्षिण भारत का माना जाता है, उससे पता चलता है कि ईसा की प्रथम सदी में यह तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म हुआ करता था। दक्षिण भारत में विष्णु के कई मंदिर और कई मूर्तियां आपको मिलेंगी, जैसे कि बेंगी के जो चालुक्य हैं, पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मत के अनुयायी हुआ करते थे। उनका राज चिन्ह गुप्तों के समान ही गरुड़ हुआ करता था, और उनके लेखों में 12 की उपासना मिलती है, 12 भगवान जो शुक्र। ठीक है। राष्ट्रकूट काल में ही आप देखेंगे दक्षिणापथ में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। यद्यपि राष्ट्रकूट नरेश जैन मत के पोषक हुआ करते थे। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में लिखी हुई हैं, अंकित हैं। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार के संतों ने किया था। अलवार शब्द जो है एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अलवार के संत जो हैं उन्होंने वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में आगे बढ़ाया। अलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। आपको बता दूं 12 अलवार संतों की संख्या, जिसमें जो है तिरुमंगई पेरिये अलवर, इसके अलावा चंडाल नामावलार, और ये सब विशेष रूप से अलवार संतों में उल्लेखनीय है। इनका आविर्भाव 7वीं की से 9वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। प्रारंभिक अलवार में पोयगई पूडम तथा पे के नाम मिलते हैं, जो क्रमशः कांची यानी कि पोयगई जो थे कांची में रहने वाले, और इसके अलावा पूडम मल्लई के, और पे जो हैं ये मलयापुर में रहने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने सीधे तथा सरल ढंग से भक्ति का उपदेश दिया। इनके विचार संकीर्णता और सांप्रदायिक तनाव से रहित थे, मतलब इसमें कोई सांप्रदायिकता और ये सब कोई नहीं थी। व्यापक तौर पर ये लोग बातचीत किया करते थे। इनके पश्चात जो है तिरुमलई मतलब कि तिरुमली सई का नाम मिलता है, जो संभवतः पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन और महेंद्र बर्मन प्रथम के समय में एक प्रकार से ये तिरुमल्ली सई का नाम मिलता है, जो कि एक अलवार संत हैं। तो ये भी इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। तिरुमंगई अत्यंत प्रसिद्ध हलवार संत हुए हैं। ठीक है। अपनी भक्ति गीतों के माध्यम से इन्होंने जैन और बौद्ध धर्मों पर आक्रमण करते हुए अपने वैष्णव धर्म का जोरदार प्रसार किया। कहा जाता है कि श्री राम के मठ की मरम्मत के लिए उसने नेगपट्टनम के बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति चुराई भी थी। शैवों के प्रति उसका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार था, लेकिन वैष्णव के प्रति उदार नहीं था। अलवारों में एकमात्र महिला थी साध्वी, उनका नाम चंडाल था।
साध्वी चंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक आपको मिलेंगी। मध्ययुगीन कवित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान चंडाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी हुआ करती थी। अलवार संतों की अंतिम कड़ी के रूप में नाम अलवार तथा उनके शिष्य मतलब उनके प्रिय शिष्य मधुर कवि के नाम भी उल्लेखनीय मिलते हैं। तो इस तरीके से नाम अलवार का जन्म जो है तिनबेली जिले के एक बेल्लाल कुल में हुआ था। उसने बड़ी संख्या में भक्ति गीत लिखे हैं। तो जो दक्षिण भारत में एक प्रकार से जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, वो एक प्रकार से जो अलवार संत हुए हैं उन्हीं के कारण से हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका वैदिक मतलब वैष्णव धर्म की संक्षिप्त विवेचना हो गई दक्षिण भारत में। आगे देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न, शैव धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। शैव धर्म से रिलेटेड, शैव धर्म की बात की जाए तो शैव धर्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म है शैव धर्म। ठीक है, और 4 संप्रदाय हैं शैव धर्म में। शैव संप्रदाय पहला, दूसरा वासुपत, तीसरा कालदमन और चौथा कापालिक। ठीक है, तो शैव धर्म से संबंधित कुछ तथ्य आपसे पूछा जा रहा है, तो तथ्य आप लोग लिखेंगे। पहला तथ्य, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि शिवलिंग की उपासना या शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से भी मिलता है। यानी कि शंकर भगवान का मतलब कि जो शैव धर्म है, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शंकर की पूजा होती थी। तीसरा तथ्य ये है कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आप मान कर मतलब ऋग्वेद में भी, यानी जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वहाँ पर भी भगवान शंकर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद में शिव को भवसर्व या पशुपति या भूपति के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा तथ्य आप लिख सकते हैं कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का वर्णन कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा छठा तथ्य ये है, महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। जो मतलब कि मतलब जो महाभारत है कई पर्वों में बटा हुआ है, तो उसके कई पर्वों में आपको लिंग पूजा का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। सातवां पॉइंट ये है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में जो शैव मतों की संख्या है, शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। पहला बताया गया है कि जो पशुपत संप्रदाय है वो पाशुपत संप्रदाय एक हो गया कपालिक संप्रदाय, एक हो गया कालमुख संप्रदाय, एक हो गया लिंगायत संप्रदाय। तो इस तरीके से ये संप्रदाय हैं। जो कापालिक संप्रदाय है, कापालिक एक तांत्रिक शैव संप्रदाय होता था जो अपुराणीय था। इसमें भैरव तंत्र या कौल तंत्र की रचना की जाती है, तो वो कापालिक संप्रदाय है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, जो आपका जो है आपका लिंगायत संप्रदाय है, वो एक धार्मिक समुदाय होता है। ठीक है, आप लिंगायत संप्रदाय में आप देखेंगे कर्नाटक में हिंदुओं के मुख्यतः 5 संप्रदाय माने जाते हैं, जिनमें शैव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक और स्मार्त, ये 5 हैं, जिनमें शैव संप्रदाय के कई उप संप्रदाय हैं। उसमें आप देखेंगे लिंगायत संप्रदाय को बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका दी जाती है। ऐसे ही पाशुपत संप्रदाय में आप देखेंगे शैव की एक महाशाखा या संप्रदाय शिव को सर्वोच्च शक्ति मान करके उसका उपासना करने वाला सबसे पहला हिंदू संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय माना जाता है। पशुओं के देवता माने जाते हैं भगवान शंकर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महाभारत में भी पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्लियर? इसके अलावा अगला तथ्य आप लिखेंगे, तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लव कुलीसले हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। क्लियर? 9वां तथ्य यह है शंकर भगवान से रिलेटेड कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र माना जाता है। 10वां सिद्धांत एक प्रकार से है, या 10वां जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्ट है भगवान से या शैव धर्म से रिलेटेड, वो ये है जो कालामुख संप्रदाय है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है और इस संप्रदाय के लोग नर कंकाल में ही भोजन करते हैं, जल और सरापान करते थे और शरीर पर चिताभस्म लगाते थे। तो ये कालामुख संप्रदाय के बारे में कुछ चीज़ें। इसके अलावा 11वां आपका है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफ़ी प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था, जंगम भी। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोग शिव
लिंग की उपासना करते थे, इसलिए इसको लिंगायत संप्रदाय बोलते हैं। 12वां तथ्य शैव संप्रदाय से ये है रिलेटेड जानकारी की वैष्णव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक उल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 14वां तथ्य है भगवान शंकर से रिलेटेड, वो ये है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येन नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। इसके अलावा 15वां संप्रदाय ये है कि 15वां तथ्य ये है भगवान शंकर से रिलेटेड कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। ओके, ऐसे ही और भी चीज़ें आप देखेंगे। 16वां जो तथ्य है ये है कि पल्लव काल में शैव का प्रचार प्रसार नयनार के जो संत हैं उन लोगों ने किया। इसके अलावा 17वां तथ्य आप ये लिख सकते हैं कि जो है नयन तारों की नय कि नारों जो नायनार के संत हैं उनकी संख्या लगभग 63 बताई गई है, जिसमें उप्पार, तिरुज्ञान, संवेदर, सुंदर ये सब एक प्रकार से मुख्य रूप से माने जाते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और तथ्य आप लिख लीजिएगा। 18वां तथ्य चोल शासक राजराज प्रथम तेजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण उसने करवाया था। ऐसे ही कुषाण शासकों की मुद्राओं पर भगवान शिव और नंदी का एक अंकन आपको मिलता है। तो ये सब भगवान शंकर से रिलेटेड बहुत सारे एक प्रकार से फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए, बहुत सारे तथ्य हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो इस शैव धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम लिखिए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हैं उनके नाम एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो हैं एक प्रकार से उनका क्या नाम है। देखिए जैन धर्म में एक प्रकार से 5 सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिए थे, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, त्याग और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत है जो महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक माने जाते हैं। इनका जीवन त्याग तपस्या का सागर है। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था इनमें और हिंसा, पशु बलि, जाति पात के भेदभाव से एक प्रकार से ये अलग थे। जैन धर्म 2 शाखाओं में बाद में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं 24 तीर्थंकरों के नाम आपको बता दूं। पहले तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ऋषभ देव पहले हैं। दूसरे हैं अजीत नाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथा नाम लिख लीजिएगा अभिनंदन नाथ जी। इसके अलावा 5वें जो हैं वो है सुमति नाथ जी। छठे हैं पद्मनाथ प्रभु जी। इसके अलावा 7वें हैं जो है सुपार्श नाथ जी। इसके अलावा जो है 8वें जो हैं उनका नाम आप लिख लीजिएगा चंद्रा प्रभु जी। 9वें नाथ का नाम है कि सुविधि नाथ। 10वें हैं शीतल नाथ। 11वें के अगर बारे में बात करूं तो 11वें का नाम है श्रेयांश नाथ जी। 12वें विद्वान 12वें जो है एक प्रकार से जो उनका नाम है वासुपूज जी, ठीक है। 13वें विद्वान हैं जो है बिमल नाथ जी। 14वें का नाम है अनंत नाथ जी। 15वें जो एक प्रकार से तीर्थंकर हैं उनका क्या नाम है। 15वें तीर्थंकर कौन है, उनका नाम है धर्मनाथ जी। 16वें तीर्थंकर का नाम लिख लीजिएगा शांतिनाथ जी। 17वें तीर्थंकर का नाम लिख लीजिएगा कुंथुनाथ जी। इसके अलावा 18वें का नाम है तीर्थंकर हैं आरनाथ, ठीक है। 19वें तीर्थंकर का नाम है मुल्लीनाथ, ठीक है, या मल्लीनाथ, मुल्लीनाथ। इसके अलावा 20वें तीर्थंकर है मुनि सुब्रत जी। इसके अलावा 21वें तीर्थंकर जो हैं उनका नाम है नेमिनाथ जी। और 22वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं अरिष्ट नेमी जी, ठीक है। अरिष्ट नेमी को ही एक प्रकार से नेमिनाथ कहते हैं। और जैन धर्म में नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमी। और तीसरे 23वें जो तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ जी। और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है वर्धमान महावीर। इन्हें वर्धमान, सन्मति, वीर, अतिवीर भी कहा गया है। और वैदिक दर्शन परंपरा में ऋषभ देव को विष्णु के 24 अवतारों में से एक रूप में एक प्रकार से माना जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और हिंदू पुराण श्री भागवत कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार अगर देखें तो मनु के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र जो है अग्नि ध्रुव हुए हैं, जिनके पुत्र राजा नाकी यानी जैन धर्म में जो नाभि राय हुए हैं उनके नाम से उल्लिखित हुए। ये राजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए जो कि महान प्रतापी सम्राट हुए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था और इससे इनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे।
उनमें भरत चक्रमती सबसे बड़े और गुणवान पुत्र थे। उनसे छोटे कुशावर्त थे, फिर इलावर्त, और उसके बाद में ब्रह्मवर्त, फिर मलय, फिर केतु, फिर भद्रसेन, फिर इंद्र, स्पर्क, फिर विदर्भ, फिर कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े और श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, अबिरहोत्र, धूमिल, चमस, करभाजन, ये सब थे। तो विष्णु पुराण में भी ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जिन यानी ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, ऐसे 22वें तीर्थंकर जो अरिष्ट नेमी, उनका भी उल्लेख मिलता है अलग अलग जगहों पर। तो ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा 7वां प्रश्न है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अंतर बताइए। हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान और महायान क्या है? हीनयान और महायान की अगर बात की है तो बौद्ध धर्म में आपको बता दूं कि 2 संप्रदाय हुए हैं, एक हीनयान है और एक महायान है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बुद्ध धर्म में कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कई सिद्धांतों में भिन्नता आने लगी, इसके कारण से 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म जो है वो बढ़ जाता है। पहला है महायान, दूसरा है हीनयान। महायान संप्रदाय की अगर बात की जाए तो महायान संप्रदाय का अभ्युदय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की यह शाखा हीनयान शाखा से बिल्कुल भिन्न थी। बात ऐसी हुई कि बौद्ध सुधारकों ने अपने धार्मिक नियमों और सिद्धांतों की कठोरता को कम करने का प्रयास किया ताकि जनसाधारण सरलतापूर्वक से बौद्ध धर्म का आलिंगन करके एक प्रकार मतलब कर सके। लेकिन जो लोग कट्टर बौद्ध थे वे किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोधी थे। अतः वो मतभेद की खाई एक प्रकार से धीरे धीरे चौड़ी होती चली गई। कट्टर अपरिवर्तनशील बौद्धों का परिवर्तन चाहने वाले नरम प्रकृति के जो बुद्ध प्रचारक थे उनसे अलग हो गए। जिसमें बौद्ध धर्म प्राचीन कठोर मार्ग का अनुसरण करने वाले जो कट्टर अपरिवर्तनशील बौद्ध हैं वो हीनयान कहलाए, यानी कि जिन्होंने परिवर्तन नहीं चाहा, जो पुराने बुद्ध के जो विचार हैं उन्हीं पर फॉलो करते रहे, उन्हीं पर धर्म मतलब परिवर्तन नहीं किया जिन्होंने, उनको हीनयान कहा गया। और जो परिवर्तन के इच्छुक थे उनको एक प्रकार से महायान कहा गया। ठीक है, तो इनमें अंतर, पहला अंतर ये लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के इन दोनों संप्रदायों में गहरा मतभेद है। हीनयान संप्रदाय में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को मानव मान करके धर्म के शुद्ध एवं प्रारंभिक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। अतएव इसमें मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है हीनयान संप्रदाय में। इसमें भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई है हीनयान में। यह संप्रदाय अधिक अनुदार, कठोर और संकुचित दृष्टिकोण का व फिर जो है अनात्मवादी माना जा सकता है। इस संप्रदाय में इच्छाओं के दमन को ही मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग माना जाता है हीनयान में। ठीक है, और इसके धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। आप देखेंगे लंका, बर्मा, इन सभी देशों में भी इस मत का प्रचार प्रसार जो है वो हुआ है। तो ये है हीनयान। और इसके विपरीत अगर बात की जाए दूसरा महायान के बारे में, तो महायान जो होता है ये संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को दिव्य आत्मा यानी ईश्वर का अवतार, भगवान मान करके उनकी पूजा करी जाती है, उनकी आराधना करी जाती है। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बना करके उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। धीरे धीरे इस संप्रदाय ने मंदिर बना करके उसमें बौद्ध की मूर्तियां स्थापित की और उनके सम्मुख भेंट, उपहार आदि के रूप में मूल्यवान पदार्थ चढ़ाने की प्रथा प्रचलित होने लगी। आप देखेंगे इस प्रकार से मूर्ति पूजा के विरोध में जो धर्म बना था, ये हिंदू धर्म की बुराई में जो हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत बुराइयां थीं, उन्हीं बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म का गठन किया गया था, बौद्ध धर्म बना था। अब धीरे धीरे करके जो महायान शाखा है उसमें भी जो हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा या अन्य चीज़ें हैं उसका एक प्रकार से प्रचलन होता गया। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, देवमंडल और अवतारवाद को महत्व प्रदान किया जाने लगा, जिससे यह संप्रदाय भावना प्रधान हो गया, आशावादी हो गया, उदार दृष्टिकोण से युक्त हो गया और धर्म के निकट संपर्क में आ गया। ठीक है, और एक प्रकार से इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। पार्श्व, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र ये सब उच्च कोटि के विद्वान तथा कनिष्क जैसे महाप्रतापी और शक्तिशाली सम्राट इस संप्रदाय के पोषण को एक प्रकार से या उसका समर्थन करने में लगे रहे। चतुर्थ बौद्ध संगति में इसी मत को मान्यता प्रदान की गई कि बौद्ध यही है। इस मत का प्रचार तिब्बत, चाइना, जापान, मध्य एशिया में अधिक हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या करोड़ तक पहुंची, करोड़ों लोग हो गए। इनकी गणना संसार के प्रमुख धर्मों में की जाने लगी। महायान के धर्म प्रचारक भिक्षु और भिक्षुणिया जनता को समझाया करते थे कि बुद्ध ने केवल स्वयं ही मोक्ष प्राप्त नहीं किया, वरन उन्होंने संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग बताया है।
उन्होंने संसार के दुखी और आवागमन के फेर में पड़े हुए व्यक्तियों के दुख दूर करके उन्हें सुखी और मोक्ष प्राप्त का अधिकारी बनाना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बताया। कुल मिलाकर के हीनयान संप्रदाय केवल अपनी उन्नति और उद्धार पर बल देता है, जबकि महायान अपने उद्धार के साथ साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। हीनयान प्राचीन नियमों का ज्यों को त्यों मानने लगता है, जबकि महायान उसमें संशोधन करके उसे सरल बना करके साधारण व्यक्तियों के पालन करने के योग्य बनाता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 8वां प्रश्न है, शक्तिवाद के ग्रंथों का वर्णन कीजिए। शक्तिवाद मतलब शाक्त धर्म में आप देखेंगे शक्तिवाद के बारे में बताया गया है। ये शक्तिवाद क्या है, इसको जानने का प्रयास करें। शक्तिवाद की अगर बात करें, शक्तिवाद के ग्रंथों का वर्णन जो है, शक्तिवाद ने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को प्रेरित किया है। शक्तिवाद पर भिन्न ग्रंथों का विकास हुआ है, मतलब कई प्रकार के ग्रंथ शक्तिवाद पर लिखे गए। शक्तिवाद का दर्शन बताता है कि हिंदू धर्म के इस संप्रदाय में सभी प्रकार के देवतत्व की पूजा की जाती है। दर्शन और प्रथाओं को एक लिखित खाते में दर्ज किया गया है और ऐसा माना जाता है कि शक्ति शास्त्रों का विकास वैदिक युग के साहित्य के साथ हुआ। आगे चल करके हिंदू महाकाव्यों के प्रभावशाली काल के दौरान विकसित हुआ। शक्ति शास्त्रों में सबसे प्रमुख ग्रंथ है देवी महात्म्य। शक्तिवाद के अन्य ग्रंथों में ललिता सहस्त्रनाम, देवी गीता आदि, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी और तंत्र शामिल हैं। देवी भागवत पुराण शक्ति शास्त्रों में से एक माना जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् देवी भागवतम की अगर बात किया है तो यह हिंदू ग्रंथ या देवी माँ को समर्पित है। श्रीमद् देवी भागवतम की रचना महर्षि वेदव्यास ने करी थी, जिसमें 12 पुस्तकें और मतलब 12 एक प्रकार से स्कंद हैं और 18,000 श्लोक के आसपास उसमें बताए गए हैं। शाक्त के दार्शनिक प्रतिबिंबों के साथ पूर्ण है। ये ग्रंथ देवी महात्म्य के साथ शाक्तों को समर्पित है। देवी भागवत पुराण देवी दुर्गा के गुणों की स्तुति में लिखा गया है। यह देवी उपासकों का मूल पाठ है। कई आधुनिक विद्वानों ने देवी भागवत पुराण को एक उपपुराण या उपपुराण मतलब कि उसको एक जो है उपपुराण में बांटा है। हालांकि इसके लेखक ने इसे महापुराण के रूप में वर्गीकृत किया है। देवी महात्म्य एक और लोकप्रिय शक्ति शास्त्र है। यह राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन करता है और इस धार्मिक ग्रंथ के पाठ में 700 श्लोक हैं जो कि 13 अध्यायों में बटे हुए हैं। मतलब ये अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। कुल मिलाकर के अगर आपको बताऊं तो इस समय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, कल से नवरात्रि प्रारंभ है। तो दुर्गा माँ के एक प्रकार से जो पुराण है वो देवी भागवतम, वो कई जगह पर बैठ चुके होंगे। 9 दिन की कथा होती है। देवी महात्म्य की अगर बात की है तो देवी की महानता का बखान को ही देवी महात्म्य बोलते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। पाठ जो पंडित जो लोग आपके घर में पाठ बाँचते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ बाँचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये शक्तिवाद के ग्रंथों में ये सब चीज़ें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो शक्तिवाद के ग्रंथ हैं ये सब। आगे देखिएगा, कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंडसा से। 450 या 500 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय दर्शन यानी वैदिक दर्शन की विवेचना कीजिए। वैदिक दर्शन की जब आप बात करते हैं तो वैदिक दर्शन में क्या चीज़ें आती हैं? वैदिक दर्शन या वैदिक दर्शन को ही एक प्रकार से भारतीय दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वैदिक दर्शन ही है। वैदिक दर्शन की अगर बात की जाए तो वैदिक दर्शन में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में बताया था, वैदिक दर्शन के बारे में भी आपको बताया था। 6 दर्शन है कुल मिलाकर के वेदों में। ठीक है, जिसके बारे में मैंने वेदांत दर्शन जो हैं या जो वैदिक दर्शन है उसमें आप देखेंगे मनु से लेकर के पूरा का पूरा स्वयंभू मनु से लेकर के और अब तक चौथा मनु देखें 14 मनु हुए हैं, जिनमें से 7वें मनु इस समय हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु। और आपके वैदिक दर्शन की बात की भारतीय दर्शन की तो 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये सब हैं। क्लियर, ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा अगला जो आपका है प्रश्न दूसरा, बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध के संदर्भ में वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के बारे में गौतम बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उसको पूरा आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो ये एक प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, वहीं तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे शैव धर्म की विशेष मतलब विवेचना कीजिए। शैव धर्म जिसमें भगवान शंकर को आराध्य मान करके पूजा करी जाती है, शैव धर्म की विवेचना कीजिए एवं विभिन्न संप्रदायों पर चर्चा करें। विभिन्न संप्रदाय जो लिंगायत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, ये सब संप्रदाय हैं शैव धर्म के, उन सभी संप्रदायों पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, विस्तार से। तो ये भी एक प्रश्न होगा। इसके अलावा
वैष्णव धर्म की उत्पत्ति और विकास पर टिप्पणी कीजिए। वैष्णव धर्म जिसमें भगवान विष्णु को एक प्रकार से उनकी पूजा करी जाती है। भगवान विष्णु की या वैष्णव धर्म जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, इस पर पूरा आपको एक टिप्पणी करनी है, इस पर लिखना है आपको खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 4 प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय के हैं। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी और वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है, आप इस वीडियो को लगातार 2-3 बार देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिंदी के दूसरे पेपर का यानी हिंदी पेपर 2 बेसिक सेमेस्टर का लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी और अभी भी डाला है, कल ये क्लास हुई थी, आप लोगों ने देखा परसों। ठीक है, लोक साहित्य और लोक संस्कृति की। इसके अलावा समाज शास्त्र की अगर बात की, समाज शास्त्र का भी पेपर 2 का वीडियो हो चुका है, जेंडर एंड सोसाइटी लिखित मॉडल पेपर हो चुका है, ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है। राजनीति शास्त्र का लिखित मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव दोनों हो चुका है, पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति, इसको भी आप देख लीजिएगा BA6 सेमेस्टर का। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का आप देखेंगे, पेपर 2 का पेपर 1 का दोनों का हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और जिस सब्जेक्ट का बचेगा मैं प्रयास करूंगा कि करवा दूंगा। हालांकि संस्कृत को लेकर के आप लोग कमेंट करते हो, संस्कृत के मटेरियल मुझे मिले नहीं, तो अभी मैंने उस पर कोई जो है मैं काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ मिलता है तो मैं प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप राजनीतिक शास्त्र का, समाज शास्त्र का, हिंदी का और ये एंशिएंट हिस्ट्री का और मध्यकालीन इतिहास का कल तक मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा ये जो है और भी सब्जेक्ट के आपके, जैसे कि राजनीति शास्त्र का हो ही गया होगा आपका, मध्यकालीन इतिहास का दे दूंगा। ठीक है, हिंदी का मैं दे ही चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका और सब्जेक्ट होता है समाज शास्त्र का दे ही चुका हूँ। गृह विज्ञान का भी मैं अगर बचा होगा दे दूंगा, भूगोल का मैं दोनों का दे ही चुका हूँ, शिक्षा शास्त्र का भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका संपूर्ण क्या हो जाएगा, लगभग अधिकतर सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे क्लियर। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।